नमस्कार, पक्ष में पक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र एनडीए में कलह खुलकर सामने आने लगी है। महाराष्ट्र एनडीए में शामिल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी ने अपने कई उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी कई सीटों पर पिंच फंसा हुआ है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना के बीच ठाणे, पालीघर और साथ ही साथ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, संभाजीनगर और धाराशिव सहित 6 लोकसभा सीटों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नासिक पर दावे ने सीट बंटवारे की प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना दिया है। उधर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने सीएम एकनाथ शिंदे के उम्मीदवारों को लाल झंडी दिखा दी है। बीजेपी ने शिवसेना, शिंदे गुट के 2 घोषित उम्मीदवारों को बदलने को कहा है। इस सुझाव से शिंदे गुट में खलबली मच गई है। सीट बंटवारे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तंज करने वाली एनडीए अब खुद सीट शेयरिंग के मुद्दे पर फंस गई है। महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर सीटों को लेकर महाभारत मचा हुआ है। महाराष्ट्र एनडीए में शामिल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी ने अपने कई उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति के सहयोगी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के करीब हैं। दरअसल बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना के बीच ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, संभाजीनगर और धाराशिव सहित 6 लोकसभा सीटों को लेकर गतिरोध जारी है। इसके अलावा अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नासिक पर दावे ने सीट बंटवारे की प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना दिया है। एनसीपी मंत्री छगन भुजबल ने नासिक से चुनाव लड़ने का दावा किया है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के मौजूदा सांसद हेमंत गोडसे ने सीट बंटवारे की प्रतीक्षा किए बिना अपना अभियान शुरू कर दिया है। इन 6 सीटों में से जून 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद ठाणे पर शिवसेना यूबीटी का, पालघर पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग पर शिवसेना यूबीटी का, नासिक पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का, हाल तक उस्मानाबाद कहे जाने वाले धाराशिव पर शिवसेना यूबीटी और संभाजीनगर पर AIMIM का कब्जा है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। समस्या को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। दोनों ही दल इन सीटों पर जीत की संभावना का दावा करते हुए अपने रुख पर अडिग हैं। दोनों दलों के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम ने संकेत दिया है कि अब इसका समाधान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद ही निकल पाएगा। उधर महायुति में सीट शेयरिंग का मामला कुछ इस तरह उलझा है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने सीएम एकनाथ शिंदे के उम्मीदवारों को लाल झंडी दिखा दी है। बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट के 2 घोषित उम्मीदवारों को बदलने को कहा। इस सुझाव से शिंदे गुट में खलबली मच गई है। दरअसल शिवसेना ने महाराष्ट्र के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसमें 7 उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया गया है, लेकिन गठबंधन की सहयोगी बीजेपी ने शिवसेना के 2 उम्मीदवार बदलने को कहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपने 2 घोषित उम्मीदवारों हिंगोली लोकसभा सीट से हेमंत पाटिल और हाथकणंगले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से दर्शिल माने को बदलने को कहा गया है। हालांकि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से लाल झंडी के बावजूद मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने सभी सांसदों को दूसरा मौका देने का फैसला किया है। अब ये मुद्दा भी महाराष्ट्र एनडीए में विवाद का विषय बनता दिख रहा है। दरअसल महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट एनडीए के मिशन 400 के लिए बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र लोकसभा सदस्यों की संख्या के मामले में 80 सीटों वाली उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। ऐसे में महाराष्ट्र एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद अच्छे संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
और पक्ष विपक्ष में दरअसल बात होगी सीटों के बंटवारे की। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका। संजय द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के यूटीबी ग्रुप के। और इस वक्त हमारे साथ मुखलेश शेख जी जुड़ गए हैं, नेता है एनसीपी अजीत गुट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शशिकांत तिवारी जी के साथ करते हैं। शशिकांत जी, सवाल इस बात को लेकर है, अभी तक तो महाराष्ट्र में जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसके ऊपर ही आप लोग निशाना साध रहे थे और कह रहे थे कि देखिए इसमें तो कोई देश को नहीं बचाना, बस अपना हित सभी पार्टियां देख रही है और ये मतलबी गठबंधन है। लेकिन अब एनडीए में क्या हो रहा है सर? इसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों की अधिकता है, या हमारे पास जो भी गठबंधन के साथी हैं तो उनके पास उम्मीदवारों की अधिकता है। जबकि आप जो इंडी गठबंधन के साथियों की बात कर रही हैं तो उनके पास तो प्रत्याशियों का अभाव है, इनके पास तो प्रत्याशी ही नहीं है। हमारे पास प्रत्याशियों की अधिकता होने के कारण हमारे जो अलायंस पार्टी के लोग हैं तो वो अपनी एक राय रखते हैं, लेकिन राय रखने के बाद जब शीर्ष नेतृत्व के पास बात जाती है तो उसमें राय हो सकता है कि राय बदल जाए, क्योंकि नीचे स्तर पे, राज्यों के स्तर पे कहीं ऐसा ना हो कि भावनात्मक निर्णय नहीं। ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर दूसरा लड़े सीटों को लेकर या दूसरे की जो समस्या का समाधान ना हो पाए या फिर आपसी तालमेल ना बैठ पाए, तब तो आप कह देते हैं कि देखिए तो आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा, ये तो ऐसे ही गठबंधन बन गया है, इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। आपके साथ अगर वो तमाम चीजें होती है तो कहते हैं नहीं, ये देखिए हमारे पास तो उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसको दूसरे पैमाने पर देखते हैं, इसको दूसरे नजरिए से देखते हैं। ये कहाँ तक जायज है? हमारे बीच जो है कहीं कोई तनातनी नहीं है। जैसे इन लोगों के यहाँ जो तनातनी चल रही है, रामपुर सीट पे आजम खान कह रहे हैं कि हमारे लोग लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे लड़ेंगे, तो वो ये सब तनातनी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के अंदर जो भी आपसी वैचारिक सहमति है तो उसमें तनातनी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे सहयोगी गठबंधन ने ठाणे सीट छोड़ने को तैयार नहीं है सीएम शिंदे, जबकि उस पर बाकी पार्टीज जो है वो अपना उम्मीदवार, आप लोग भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। ये कहाँ तक मुमकिन है? क्या इसमें अब ये समस्या नहीं है क्या? नेहा जी, तकनीकी बात यह है कि वो मान लीजिए कि वहाँ का जो हमारा स्टेट नेतृत्व है, फडणवीस जी से वार्ता हो रही है तो उसमें मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व के पास बात जब जाएगी तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय वो भी मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। और शीर्ष नेतृत्व उस दृष्टिकोण से निर्णय लेगा कि दोनों की बात में क्या निर्णय लिया जाए। तो शीर्ष नेतृत्व को दोनों जने, शिंदे भी मानेंगे, फडणवीस भी मानेंगे। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या एनडीए का शीर्ष नेतृत्व निर्णय कर लेगा। मुखलेश जी, अमित शाह के साथ जब बैठक होगी और जो भी निर्णय निकल के सामने आएगा माना जाएगा क्या, चाहे भले ही फिर वो नासिक सीट को छोड़ने का फैसला हो? जी देखिए, अभी हमारे मैडम जी नमस्ते, दुबे जी नमस्कार सर, बताइए। के बाद मैं आपके जी चैनल में आया हूँ। मैडम, जो बात आपने कही के सारे चीजें जो है, इस चीज को हमारे जो वरिष्ठ है इनके अंदर अभी चर्चा हो रहा है सारे चीजों, और इसका जो है खुलासा जल्दी हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसके अंदर कोई अमित शाह के साथ जो बैठक होगी, शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं अभी शशिकांत जी। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहेंगे उसको क्या सर माथे से लगा लिया जाएगा? क्या उसी को मान लिया जाएगा? क्या वो पत्थर की लकीर हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है देश में, ये तो सच है और ये सभी को मानते हैं सभी लोग, ठीक है। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी जो अजीत दादा पवार साहब की पार्टी है वो हम लोग भी किसी से कम नहीं है, लेकिन सम्मान बराबर का मिलेगा तो ही सब कुछ होगा। अगर नहीं मिलेगा तो आगे नुकसान होगा। सम्मान मिलना चाहिए ना, सम्मान के होकर सम्मान मिलना चाहिए शशिकांत जी, सम्मान नहीं मिलेगा तो नुकसान होगा। सम्मान मिलना चाहिए अजीत दादा पवार के लोगों को। क्यों नहीं सम्मान? कोई चुनाव लड़ने के लिए जनता पार्टी के साथ जो अलायंस दल, एनडीए के अलायंस दल है, सबको सम्मान मिल रहा है। कहीं उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये 6 सीटें जो बताई जा रही है, इन 6 सीटों पर क्यों नहीं आपसी तालमेल बैठ पा रहा, मुझे ये बताइए। नहीं,
ये नौबत क्यों आ रही है? ये नौबत क्यों आ रही है? नौबत देखिए, जो हमारे सहयोगी दल हैं उनकी स्थानीय मुद्दों पर अपनी राय है, जो वहाँ के दृष्टिकोण से वो उसको देखते हैं, तो उन्होंने जो अपनी राय रखते हुए अपनी बात कही है। और शीर्ष नेतृत्व की बात जब मैंने कहा तो केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं किया, मित्र पक्ष को लेकर मैंने एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की बात किया, यानी कि इनकी भी बात सुनी जाएगी, जो अलायंस दल है इनकी भी बात सुनी जाएगी। शीर्ष नेतृत्व का मतलब केवल भाजपा का नेतृत्व नहीं, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व। तो शीर्ष नेतृत्व का मतलब कि एनडीए के जो नेता हैं, जो साथी महाराष्ट्र के नेता हैं, उनको बिठा करके भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उनके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, दोनों मिल करके निर्णय लेंगे। ठीक है संजय द्विवेदी जी, देखिए अभी तक तो आप लोगों पे उंगली उठा रहे थे, अब एनडीए में भी ये स्थिति बनी हुई है। देखिए नेहा जी, 2-3 बातें कहेंगे आपसे। तो सबसे पहले आपको, हमारे श्रेष्ठ साहब को, ओझा जी को होली की बधाई, शुभकामनाएं। जी आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप जो है पहले शिवसेना एनसीपी कूड़ा कहते थे, आप भ्रष्टाचारी कहते थे, इसके बाद आपका जब मतलब आया तो आपने वही कूड़ा का ढेर उठा लिया, कूड़ा ढेर उठा के आपने रख दिया विधानसभा में, मुख्यमंत्री मंत्री बना दिया आपने। अब आज के दिन में जिस शिवसेना को 22 सीटें मिली थी पिछले लोकसभा चुनाव में, आप कितनी सीटें ले पा रहे हैं? तो जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अरमान था कि शिवसेना संगठन को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर देंगे, तो न्याय व्यक्ति बता दें आपसे बहुत स्पष्ट, विश्व में या जिस देश में ईश्वर बहुत बड़ी चीज होती है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। आप चाहो मैं इसको खराब कर दूं, ऐसा बर्बाद कर दें, शिवसेना खत्म हो जाए, संभव नहीं है। महाराष्ट्र की जनता, शिव सैनिक आज उद्धव जी बाला साहब को समर्थन दे रहे हैं और चुनाव में भारी विजय होगी, बात आपसे डिबेट में कह रहे हैं आपसे। दूसरी बात, एनसीपी कांग्रेस, एनसीपी मतलब हमारे शरद पवार जी, कांग्रेस का गठबंधन मौजूद है और हम सीटें जीत के लाएंगे। पहली बात तो ये। बाकी जो बात कह रहे हैं हमारे ओझा जी, देखिए जब इंडिया, उस समय अब हमारे इंडिया की बात करते थे तो इन्हीं के प्रवक्ता कहते थे कि साहब तो ढूंढ ढांड के पार्टियां बना ली गई और इनमें तो सब चलता ही रहेगा। आज जो नेता, जो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, जो एनसीपी और शिवसेना में ताकत रखते थे, आज इनके पास इतनी ताकत थी। आज मैं तुम्हारा जनरल एक बात कहना चाह रहा हूँ, आज एकनाथ शिंदे के पास या अजीत पवार जी के पास कितनी ताकत बची? अब वो दिल्ली के रहनुमान हो गए, जो कह रहे हैं शेख साहब ने बात कही कि हमारा नीतीश कदम तैयार करेगा एनडीए का, तो एनडीए शीर्ष कदम तो आएगा ना, कोई संयोजक ना कोई और, कौन है? ठीक है शशिकांत जी, मोदी जी और अमित शाह जी कह रहे शीर्ष नेतृत्व तो सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी है, और क्या है? बाकी किसी की सुनी कहाँ जाती है? और यही वजह है कि बाकी तमाम जो आपके गठबंधन की पार्टियां थी सभी साइडलाइन होती गई धीरे धीरे। शशिकांत जी, मेरा प्रश्न दोहराइए। सर सवाल इस बात को लेकर है, क्या शीर्ष नेतृत्व जिसका जिक्र आप कर रहे थे, क्या वो अमित शाह और मोदी जी हैं क्या? और यही वजह कि सिर्फ उन्हीं की सुनी जाती है, वही अपनी चलाते हैं, यही वजह है कि जो अलायंस के बाकी लोग हैं वो साइडलाइन हो जाते हैं या बाकी पार्टियां साइडलाइन हो जाती है, क्योंकि ना सीटों पे बंटवारा हो पाता है, अपनी ही भारतीय जनता पार्टी हठधर्मिता अपनाती है, जिस पर समस्या का समाधान ही नहीं हो पाता कुल मिलाकर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तकनीकी बात ये जानिए कि एनडीए वो गठबंधन है जिसमें सभी जो हमारे अलायंस के साथी हैं वो मोदी जी को अपना नेता मानते हैं। इंडी गठबंधन जैसा नहीं है कि सिर्फ टोवल कर रहे हैं, हर आदमी अपने को प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित करके, कोई बंगाल में घूम रहा है, कोई पंजाब में घूम रहा है, कोई महाराष्ट्र में घूम रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में घूम रहा है कि हम भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। ऐसा एनडीए गठबंधन में सौभाग्य से ऐसा नहीं है। एनडीए गठबंधन में सभी जो हमारे साथी दल हैं वो मोदी जी को अपना नेता मानते हैं, एक बात। दूसरी बात कि जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे जिस भी राज्य में, आप देख लीजिए उठा करके उनसे वार्ता हुई, कई राउंड वार्ता करने के बाद से उनसे
उनकी बात सुन करके, उनकी समझा करके अपनी बात के सीटें तय की गई। अब इसी प्रकार से महाराष्ट्र एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और राजनैतिक राज्य है। वहां से राजनैतिक संदेश, बहुत बड़ा संदेश होता है। जहां मराठा प्राइड की बात होती है, बाला साहब ठाकरे की बात होती है, बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को किसने बचा के रखा, उन आदर्शों पे कौन चल रहा है? आज महाराष्ट्र उसके साथ है और भारतीय संजोग से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलायंस दल है महाराष्ट्र का, वो कोई वाला है कि महाराष्ट्र का प्राइवेट बोलना चाह रहे हैं। बोलिए बोलिए। आज ठीक है, मैं श्रीकांत जी आ रही महाराष्ट्र के ओझा जी, मैं इस बात आपसे पूछना चाहता हूँ ओझा जी, ओझा जी शशिकांत तिवारी जी, एक सेकंड मैं नाम करेक्ट करा तिवारी जी, हाँ तिवारी जी, 10 सेकंड तिवारी जी, आपके मोदी जी का पर्सन दुष्ट में लहरा रहा है। माननीय बाला साहब ठाकरे क्यों नाम दे रहे हैं भाई आप बाला साहब ठाकरे क्यों ले रहे हैं? बाला साहब ठाकरे या 20 साल आपको भारत को दिया नहीं दिया आपने? आप चुनाव करिए, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मोदी जी की क्या बात हुई भाई? फिर मोदी जी पर्चन कहाँ लहरा रहा है? आप मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, आप क्यों बाला साहब ठाकरे नाम दे रहे हैं? बाला साहब ठाकरे नाम आप क्यों ले रहे हैं? आपको नहीं लेना चाहिए ना। आप अगर लड़ना चुनाव लड़वाना है तो एकनाथ शिंदे का नाम दीजिए, आप एकनाथ शिंदे का चुनाव किए, आप अजीत पवार के नाम चुनाव लड़िए, आप वहाँ शरद पवार का भी नाम नहीं आना चाहिए। देखिए, पार्टी तोड़ने से कुछ नहीं होता है। पार्टी तोड़ लीजिए, लालच दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, कूड़े का ढेर इकट्ठा करके रख लीजिए, इसके बाद स्थिति यही आनी आती है। ये अब आप ढूंढ रहे हैं उसमें कहाँ निकले है, हम अमृत कहाँ निकले, कहाँ सोना निकला है, कहाँ चांदी निकला है, अब उसमें ढूंढ रहे हैं। अब ये 185 में हटा ले, 4 वो हटा ले, 22 सीटें शिवसेना की थी, शिवसेना नाम खराब कर देगा शिवसेना ने। अजीत पवार जी ने एनसीपी का नाम खराब कर दिया और नाम खराब कराने वाले आप लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, जो अपने स्वास्थ्य से राजित कर रही है। इनको देश चिंता नहीं है, देश चिंता नहीं है, देश में महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, आप लोग बेरोजगार है। ठीक है, 4 महीने डीजल पेट्रोल दाम कहाँ पहुंच गए, कोई चिंता नहीं इनको है। ठीक है, नहीं वो तो देखिए जनता के ऊपर है ना, वो पूरा काम जनता का है कि जनता किसे चुनती है, किसे वाकई बाला साहब की पार्टी मानती है, ये जनता डिसाइड करेगी सर। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और इन्हीं चुनावों में कहीं ना कहीं ये तय हो जाएगा, साफ हो जाएगी तस्वीरें। लेकिन मुखलेश शेख जी, आपने सम्मान की बात की, सम्मान कितने सीटों पे आप कहते हैं कि अगर दी जाती है हमें तो सम्मान होगा हमारा, या अजित पवार का सम्मान होगा? सम्मान की बात ऐसा है कि सीट तो जो देना था वो तो बड़े लोगों ने तय किया और सीट जो है हम अपने काम से कार्यकर्ता के साथ लग चुके हैं और हमारी जीत जो है निश्चित है, हम लोग जीत से आने वाला है ईश्वर ने कहा तो। और ये दूसरी बात ऐसा है कि अभी बता रहे कि अभी अपने आपकी चैनल के माध्यम से मैं सुना हूँ कि भाई सिंधे साहब को कहीं ना कहीं सिंधे साहब जो है 2 सीट जो है बीजेपी वाले जो है बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के कैंडिडेट को दिया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सम्मान जो है चाहे सिंधे साहब को चाहे अजित पवार हो या देवेंद्र जी हो, एक दूसरे का सम्मान करें और तभी पार्टी आगे चलेगा और जनता भी जो है इनके साथ है। और ये आपस में जो ये सारे चीजें करने पे कोई फायदा नहीं, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो वरिष्ठों में बातचीत चल रहा है अजित। ठीक है, अजय ये बताइए, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, संभाजीनगर और धाराशिव, इनमें से कौन सी सीट ऐसी है जिस पर आपको लगता है एनसीपी का प्रत्याशी होना चाहिए? देखिए, प्याज पानी का कभी भी पीने के बाद भी नहीं बुझता है और नेता को आप कितने भी सीट दे देंगे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनका जो मांग है वो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ। आपको नेहा दुबे जी ये बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल नहीं, सम्मान का कोई क्राइटेरिया तो होगा। आप कह रहे हैं कि हमें सम्मानित सीटें मिलनी चाहिए या हमें सम्मानित टिकट मिलनी चाहिए, सम्मानित का क्या पैमाना है, क्या क्राइटेरिया, वो तो बताइए थोड़ा सा मुखलेश जी। चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही। शशिकांत जी, यहाँ सभी को संतुष्ट करना लगता है कि एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे उनकी अलग डिमांड, अजित पवार की अलग डिमांड, भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ से भी चीजें नहीं जाने देना चाहती। ऐसे में क्या लगता है कि एक बड़ी चुनौती है और इस समस्या का समाधान होगा इन 6 सीटों पर खासकर? हाँ,
की तरह ही उत्तर प्रदेश भी एक राजनीतिक राज्य है, बहुत पॉलिटिकल राज्य जिसको मानते हैं। वहाँ जब रालोद के साथ समाधान निकल गया, अजीत जयंत चौधरी जी के साथ बैठ करके, अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनकी भी एक अपनी महाराष्ट्र की बात करिए ना सर, मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ। मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में महाराष्ट्र की ही बात करिए। इतना ही लिमिटेड टाइम होता है कि हम उत्तर प्रदेश जाएंगे तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात सुन लीजिए, मेरा कहना इतना ही है कि उत्तर प्रदेश के 3 अलायंस हमारे साथ हैं, उन लोगों के साथ जब हमारी समाधान निकल गया तो महाराष्ट्र के भी जो हमारे साथी हैं, जी मुखलेश जी आ रही हूँ। हाँ, महाराष्ट्र के जो हमारे साथी हैं इनके साथ भी निकलेगा। ठीक है, थोड़ा मुखलेश जी को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, नेतृत्व जब बैठता है। नहीं सर, 19 तारीख से तो चुनाव शुरू हो जाएंगे। मुखलेश जी इंतजार करे या ना करे, लेकिन जनता को भी तो ये तय होना चाहिए ना, पता चलना चाहिए कि उनके यहाँ से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है और कौन सी पार्टी का है। मुखलेश जी सर, आप अपनी बात कुछ कहना चाहते थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब कह रहे हैं कि हमें सब्र करना चाहिए। अरे बस हो गया, अभी आप अपने काम पे लगे हो तो हम भी अपने काम पे लगे हैं, और शिंदे साहब भी लगे हैं। हमारा मकसद एक ही है और हमारा लक्ष्य भी एक ही है कि भाजपा की सरकार केंद्र में बने, मोदी जी फिर से देश के एक अच्छा पीएम है और फिर से सम्मानित सीटें आप बता रहे थे ना, कितने प्रत्याशियों को आप चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, खासतौर पे अजीत गुट की तरफ से कितनी सीटें चाहते हैं? बहुत लोग हमारे साथ में हैं, जो लोग बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे अजीत दादा पवार के साथ, सुनील तटकरे साहब के साथ हैं, और अभी प्रफुल्ल भाई पटेल साहब के साथ में मीटिंग कर रहे हैं बहुत लोग। सीटें बताइए ना सर, इतने सीटों की डिमांड है, हम तो इतनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं, कुछ तो होगा क्राइटेरिया। मैम ऐसा है ना कि हमारी जो मांग थी कि लगभग हमें 10 सीट मिलेगा, ऐसा हमारी भी सोच थी, क्योंकि शिंदे साहब को अगर मिला है तो हमारी भी मांग यही थी कि हमें भी 10 सीट मिलेगा। लेकिन जिसका हमें सीट मिला है ठीक है, बड़े वरिष्ठों ने फैसला लिया है, उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं में खलबली बहुत है। कार्यकर्ता जो अजीत पवार साहब के साथ गए हैं, जो बीजेपी को समर्थक दिया है, अजीत दादा पवार के लोग शिंदे साहब को समर्थक दिया है कि आज चुनाव में जनता के बीच अगर जावे और जनता के अंदर जो लोग काम किया हुआ जनता के, जो कैंडिडेट चुन के आने वाले हैं, उनकी तो इच्छा रहा ना। इसमें क्या होता है, आजाद उम्मीदवार बहुत इंडिपेंडेंट लोग लड़ेंगे और उसके अंदर पार्टी का नुकसान होगा। मेरा यही कहना है, तो नुकसान नहीं होना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए। आपस में बयानबाजी मैं देखते रहता हूँ, हमारे जो लोग हैं आपस में करते हैं, तीनों जो ग्रुप के लोगों में से ज्यादातर, अभी मैं कल ही देख रहा हूँ कुछ शिंदे साहब के लोग भी आपस में कुछ बयानबाजी, एक बयान कर देते, गायकवाड़ साहब का उन्होंने बयान करते, दूसरे कोई कर देते। ये सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अमित शाह साहब जो फैसला लेंगे, नरेंद्र मोदी जी जो फैसला लेंगे, शिंदे साहब, हमारे अजीत दादा पवार साहब महाराष्ट्र का लीडर है हमारे एनसीपी के, उनका जो फैसला होगा आखिरी फैसला होगा। ठीक है चलिए, वक्त की कमी है मेरे पास। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।